हाँ जी, नमस्कार। आज अपन बेसिक इलेक्ट्रिकल के बारे में चर्चा करेंगे और बेसिक इलेक्ट्रिकल में सबसे पहली जो चर्चा है वो अपन करेंगे विद्युत धारा के बारे में। कल पिछली वीडियो में अपन ने जो चर्चा करी थी वो करी थी विद्युत के बारे में। तो विद्युत का खोजकर्ता कब किसने खोजी थी, चल स्थिर विद्युत किसने खोजी थी। आज जो चर्चा है वो है अपनी विद्युत धारा के बारे में। या फिर इसी को अपन बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो विद्युत धारा क्या होती है? तो विद्युत धारा की परिभाषा है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर। इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दर को अपन बोलते हैं विद्युत धारा। अब अपने पास में एक नया शब्द आया है इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन कौन है, कहाँ से आया, कहाँ पे रहता है, इसके बारे में अपन को चर्चा करनी है। तो अपने को यदि इसमें अपन देखें तो इलेक्ट्रॉन कौन है, तो ये प्रकृति का मूल कण। इलेक्ट्रॉन प्रकृति का मूल कण है। ये अपने पास में कहाँ मिलेगा? तो अपने पास में यदि इलेक्ट्रॉन की चर्चा करें तो इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो कहाँ रहता है? परमाणु या एटम में। दूसरा अपने पास में परमाणु को यदि देखा जाए तो परमाणु अपन को कहाँ मिलेंगे? अणुओं के अंदर। और ये अणु अपन को कहाँ मिलेंगे? तो ये मिलेंगे अपन को पदार्थ। तो अपने पास में विद्युत धारा की परिभाषा करिए इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को अपन विद्युत धारा बोलेंगे। और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को अपन विद्युत धारा बोल रहे हैं, लेकिन एक नया शब्द आया, कौन? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कौन है? तो सबसे पहले इसका परिचय है, इलेक्ट्रॉन प्रकृति का मूल कण है। इलेक्ट्रॉन अपन को कहाँ मिलेगा? तो इलेक्ट्रॉन सभी पदार्थों के किस में रहता है? परमाणु में। परमाणु कहाँ है? अणु के अंदर है। और अणु कहाँ पर हैं? पदार्थ के अंदर। तो अपने पास में यहाँ चार शब्द नए हुए, एक तो इलेक्ट्रॉन, परमाणु, अणु और पदार्थ। अपन को सभी के बारे में चर्चा करनी है। तो अपन को यदि इलेक्ट्रॉन की चर्चा करनी है तो उससे पहले अपन को सबसे पहले किसकी चर्चा करनी पड़ेगी? पदार्थ। क्योंकि हर पदार्थ के अंदर क्या मिलेंगे? अणु। हर अणु के अंदर कौन मिलेंगे? परमाणु। और हर परमाणु के अंदर कौन मिलेगा अपन को? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में चर्चा करनी है तो सबसे पहली चर्चा किसके बारे में होगी? पदार्थ के बारे में। तो अपने पास में पदार्थ कौन है? पदार्थ क्या है? तो पदार्थ की परिभाषा अपने पास में वह वस्तु जिसका भार निश्चित होता है एवं स्थान घेरती है। तो ऐसी कोई भी वस्तु जिसका भार निश्चित है और स्थान घेरती है तो उस वस्तु को अपन क्या बोलेंगे? पदार्थ। तो अपने पास में मान लो मेरे हाथ में एक पेन है, तो इसका भार निश्चित है। इसको अपन यदि किसी भी स्थान पर रखेंगे, यदि इसको अपन बोर्ड पर रखेंगे तो बोर्ड का एक निश्चित स्थान घेरेगी। तो इसका मतलब इसको अपन क्या बोल सकते हैं? पदार्थ बोल सकते हैं। अपने पास में यदि अपन खाना खा रहे हैं और थाली के अंदर यदि अपन एक कटोरी रख रहे हैं तो उस कटोरी का एक निश्चित भार है, वो थाली के अंदर एक निश्चित स्थान घेर रही है। इसका मतलब कटोरी एक प्रकार का पदार्थ है। यदि अपन खाने के अंदर और कोई चीज़ रख रहे हैं तो उसका भार निश्चित है और वो स्थान घेर रहा है। इसका मतलब वो जो भी खाद्य पदार्थ है जिसको अपन खा रहे हैं वो एक पदार्थ है। तो पदार्थ की परिभाषा क्या कह रही है? वह वस्तु जिसका भार निश्चित होता है और स्थान घेरती है, ऐसी वस्तु को अपन क्या बोलेंगे? पदार्थ। पदार्थों को समझने के लिए कि भाई पदार्थ सभी एक ही प्रकार के हैं या अलग अलग हैं, तो पदार्थों को समझने के लिए मोटे तौर पर इनको तीन श्रेणी में बांट दिया गया। तो पदार्थ की जो श्रेणी है वो अपने पास में तीन है। और तीन में अपन पदार्थ जो पाए जाते हैं, एक तो कौन सी अवस्था में पाए जाएंगे? ठोस अवस्था में। दूसरे जो पदार्थ हैं अपने पास में कुछ वो पाए जाएंगे द्रव अवस्था में, और तीसरे किस रूप में हैं? गैस के रूप में।
तो पदार्थों को समझना है तो अपन पदार्थ की परिभाषा देखें सबसे पहले। तो कोई भी वस्तु जिसका भार निश्चित है और स्थान घेर रही है तो वो हर वस्तु अपनी क्या कहलाएगी? पदार्थ। लेकिन पदार्थ अपने पास अलग अलग तरह के हैं, तो उनकी श्रेणी मुख्य रूप से 3 भागों में बांट दी, जिनमें से अपन एक पदार्थ तो कौन सी श्रेणी के होते हैं? ठोस श्रेणी के। दूसरे कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो द्रव्य की श्रेणी में आते हैं और कुछ पदार्थ गैस की श्रेणी में। अब अपने पास में ठोस पदार्थ किनको बोला जाए या द्रव्य पदार्थ की पहचान क्या है, या गैस पदार्थों को कैसे बताएं कि भाई ये गैस है, ये पदार्थ अपना ठोस है। अपन पेन को देखें तो अपन बोल सकते हैं कि ये ठोस है, पानी को देखें तो अपन बोल सकते हैं द्रव्य है। यदि अपन ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन को देखें तो अपन बोलेंगे भाई इसके अंदर गैस भरी हुई है। लेकिन इनकी पहचान कैसे करेंगे? भाई इस पेन को ठोस ही क्यों बोला, इसको अपन ने द्रव्य क्यों नहीं बोला? कैसे पहचानेंगे भाई ये पेन है जो गैस रूप में क्यों नहीं है, ये ठोस रूप में ही क्यों है? तो इनकी पहचान के लिए अपन के पास में अलग अलग पहचान के लिए इनके घटक देखने पड़ेंगे। तो एक तो अपन को वस्तुओं का क्या देखना होता है? भार। दूसरा अपन को वस्तुओं को क्या देखना होता है? आयतन। तीसरा अपन को वस्तु का देखना होगा आकार। तो किसी भी वस्तु की यदि अपन को ये पहचान करनी है कि भाई ये वस्तु ठोस है या फिर ये वस्तु द्रव्य है या फिर ये वस्तु गैस रूप में है, तो उसके लिए अपन को उस पदार्थ के 3 घटक देखने होंगे। एक तो उसका भार देखना होगा, एक उसका आयतन देखना होगा, एक उसका आकार। अब अपने पास में भार, कई बार भार की जगह अपने के पास में शब्द आएगा द्रव्यमान। द्रव्यमान या भार क्या होता है? तो द्रव्यमान किसी वस्तु के अंदर पदार्थ की जो मात्रा होती है उस मात्रा को अपन क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। दूसरा आयतन। तो आयतन क्या होता है? तो कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वो उसका आयतन कहलाता है। तीसरा आकार, तो जिस रूप में अपन को वस्तु दिखाई देती है वो उसका क्या कहलाता है? आकार। तो अपने पास में हर वस्तु का अपन को भार, आयतन और आकार, ये तीनों चीज़ देखेंगे और तीनों को अपन निर्धारित करेंगे, तब अपन निर्धारण कर पाएंगे कि वह वस्तु ठोस अवस्था में है या फिर द्रव्य अवस्था में है या फिर गैसीय अवस्था में है। तो इसके लिए अपन सारे यदि पदार्थों को देखें तो अपन पहचान करें। मान लो अपन ने एक पदार्थ या वस्तु का नाम लिख दिया, कौन? पेन। अब यदि इस पेन की पहचान करेंगे तो क्या इसका भार निश्चित है? तो भार इसका निश्चित है। यदि अपन आकार देखें तो आयतन देखें तो आयतन इसका निश्चित है और आकार भी इसका निश्चित है। भाई इस पेन को यदि मैं कहीं गिलास में रख दूं या किसी प्लेट में रख दूं या इसको मैं टेबल पे रख दूं या मिट्टी पे या ज़मीन में पटक दूं तो क्या इसका आकार बदल जाएगा? आकार नहीं बदलेगा। क्या इसका जितना स्थान ये इस बोर्ड पे घेर रही है, भाई ये वस्तु जितना स्थान इस बोर्ड पे घेरेगी, यदि इसको ज़मीन में पटका जाए तो क्या ज़्यादा स्थान घेरेगी? ज़्यादा स्थान नहीं घेरेगी। जितना स्थान अपन को बोर्ड पे घेर रही है उतना इसको ज़मीन पे पटकने पर घेरेगी, या ज़मीन पे अपन रख देंगे या टेबल पर रखेंगे तब भी उतना ही स्थान घेरेगी। इसका मतलब इसका आयतन भी निश्चित है। भार, यदि अपन इसको यहाँ तोलें या फिर अपन इसको दूसरी जगह रख के तोलेंगे तो भी इसका भार क्या रहेगा? निश्चित रहेगा। द्रव्यमान भी निश्चित है। तो ऐसे अब ठोस पदार्थ की परिभाषा क्या बनेगी? ऐसे पदार्थ, ठोस की श्रेणी में कौन से उनसे पदार्थ आएंगे? तो ऐसे पदार्थ जिनका भार, आयतन और आकार तीनों निश्चित होते हैं, तीनों घटक निश्चित हैं, ऐसे पदार्थों को तो ठोस श्रेणी में रखा जाएगा। दूसरा, अपन यदि इन तीनों के बारे में इतना पढ़ें तो उसको अच्छी तरीके से और कम समय में यदि समझना है तो इसके लिए अपन एक सारणी बना देते हैं। तो तीनों के यहाँ से अपने पास में तीनों के मिलाकर के टोटल करीब 9 क्वेश्चन बनेंगे जिनको अपन आसानी से समझ सकते हैं। तो एक तो पदार्थ किस अवस्था में थे? ठोस में। दूसरा पदार्थ द्रव्य अवस्था में और तीसरे पदार्थ हैं गैस अवस्था में। इनके अपन को घटक देखने हैं। तो सबसे पहले तो वस्तु का देखना अपन को भार, या फिर इसको अपन बोलेंगे द्रव्यमान। दूसरा अपन को वस्तु का देखना है आकार, आयतन और आकार। तो अपने पास में सबसे पहले चर्चा करेंगे ठोस की। तो ठोस पदार्थ कौन से होंगे? तो ऐसे ठोस जो पदार्थ होते हैं उनका भार कैसा होता है? निश्चित होता है।
आकार सॉरी आयतन भी इनका निश्चित होता है और आकार भी इनका निश्चित होता है। तो अब अपन यहाँ से एक परिभाषा बना सकते हैं या फिर अपन पहचान बना सकते हैं ठोस पदार्थों के बारे में। तो ठोस अवस्था में या ठोस पदार्थ की श्रेणी में कौन कौन से पदार्थ रखे जाएंगे? तो ऐसे वो सभी पदार्थ जिन पदार्थों का भार या द्रव्यमान निश्चित होता है, जिनका आयतन निश्चित होता है या जिनका आकार निश्चित होता है, ऐसे सभी पदार्थों को अपन किस श्रेणी में रखेंगे? ठोस। अब ठोस के उदाहरण के रूप में अपन सामने उदाहरण लेते हैं कि अपने पास में हाथ में क्या है? पेन है, या फिर अपने घर में रखी हुई टेबल है। तो ये कैसी हैं? ठोस हैं। इनके आकार कभी बदल सकते हैं कि अपन एक कमरे से उठा के दूसरे कमरे में यदि टेबल को रख दें, क्या उसका आकार बदल जाएगा? या फिर आयतन देखें तो वस्तु जो स्थान घेर रही है वो उसका आयतन है। यदि अपन एक टेबल को या एक कुर्सी को एक कमरे से उठा के दूसरे कमरे में रखेंगे तो क्या वहाँ पे कम या ज़्यादा स्थान घेरेगी? जितना स्थान वो पहले कमरे में घेर रही थी उतना स्थान दूसरे कमरे में। तो अपने पास में ठोस यदि अपन देखेंगे एक लोहे का टुकड़ा है, तो लोहे का टुकड़ा किस अवस्था में है? ठोस में। यदि लोहे के टुकड़े को अपन घर में रखें या घर से बाहर रखें या अपन ज़मीन पर पटक दें, क्या उसका आकार बदलेगा? तो आकार उसका निश्चित रहेगा। क्या वो ज़्यादा स्थान घेरेगा ज़मीन पर रखने पर? तो जितना स्थान वो टेबल पे घेर रहा है या अपने हाथ में घेर रहा है उतना ही स्थान कहाँ घेरेगा? ज़मीन पर। इसका मतलब उसका आयतन भी निश्चित है। यदि वो 100 ग्राम का है अपने हाथ में या टेबल के ऊपर और उसको यदि अपन ज़मीन पर रख दें तो क्या उसका वजन 100 ग्राम से घट के 50 ग्राम हो सकता है? नहीं होगा। इसका मतलब लोहे का टुकड़ा पदार्थ की कौन सी अवस्था में है? ठोस अवस्था में। तो ठोस की यदि परिभाषा देखी जाए तो ऐसे सभी पदार्थ जिनका भार या द्रव्यमान निश्चित है, आयतन उनका निश्चित है और आकार भी उनका निश्चित है। तो ऐसे पदार्थों को अपन किस रूप में या देखेंगे? तो वो हैं अपने ठोस। अब अपन द्रव पदार्थ की पहचान। तो द्रव पदार्थ का उदाहरण यदि अपन देखें तो अपन उदाहरण तो जानते हैं, सबसे सीधा उदाहरण कौन है? पानी है। या फिर अपन क्या देखें? तेल है। तो अपने पास में ये सब पदार्थ कौन सी अवस्था में हैं? द्रव अवस्था में। लेकिन इनकी पहचान या परिभाषा यदि अपन व्यक्त करना चाहें तो पारिभाषिक शब्द कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो सबसे पहले पानी या तेल जो पदार्थ हैं इनका देखो भार निश्चित होता है या अनिश्चित होता है? तो इनका भार या द्रव्यमान क्या है? निश्चित है। दूसरा अपन क्या देखें? आयतन। आयतन भी इनका निश्चित, लेकिन आकार जो होता है वो इनका अनिश्चित होता है। आकार इनका अनिश्चित होता है। अब अपन यदि पानी को लें या तेल को, किसी को भी ले लें, यदि ये पानी अपने पास में एक गिलास के अंदर भरा है और इस पानी का यदि अपन भार या द्रव्यमान देखें और अपन माने कि ये 100 ग्राम पानी है, कितना है ये? 100 ग्राम पानी। तो अपने पास में यदि अपन एक बड़े जग के अंदर इस पानी को यदि अपन डाल दें, बड़े जग के अंदर जब इस पानी को डाला तो क्या ये पानी अब 50 ग्राम का हो जाएगा? ये पानी अब पहले भी गिलास में था तब भी 100 ग्राम था, गिलास में इसको अपन ने डाल दिया तो अभी भी ये 100 ग्राम का ही रहेगा। तो ये 50 ग्राम का नहीं हुआ, अभी भी ये कितने का है? 100 ग्राम का है। इसका मतलब इसका जो भार है वो निश्चित है या बदल गया? तो द्रव्य जो पदार्थ होते हैं उनका जो भार होता है वो निश्चित होता है। दूसरा अपन आयतन की बात करें कि कोई आयतन की परिभाषा, कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वो उसका आयतन है। अपने पास में गिलास छोटा था तो गिलास ऊपर तक भरा था, लेकिन गिलास का जो व्यास था डायामीटर ये इसका कम था। यहाँ पे अपने पास में डायामीटर ज़्यादा है, लेकिन पानी की जो ऊंचाई है इसको अपन देखेंगे तो अपन को ऐसा लगेगा कि इसने यहाँ कम स्थान घेरा है। लेकिन अपन जब इसका आयतन निकालेंगे तो जितना आयतन इसका गिलास के अंदर आ रहा है उतना ही आयतन अपना जग के अंदर आएगा। तो अपन एक तो है अपने पास में गिलास और एक है अपने पास में जग। अब अपन यहाँ देखेंगे तो स्थान जितना ये गिलास के अंदर घेर रहा था उतना ही स्थान कहाँ घेरेगा? जग के अंदर। तो इसका मतलब द्रव्य पदार्थों का जो आयतन होता है वो भी निश्चित होता है। तीसरा अपन चलते हैं किसके ऊपर? आकार के ऊपर। अब अपने पास में जब तक ये पानी किसके अंदर था? गिलास के अंदर। तो इस पानी ने किसका आकार ले रखा था?
गिलास का आकार ले रखा था। लेकिन जैसे ही इस गिलास से अपन ने इस पानी को डाला किसके अंदर, जग के अंदर, तो क्या ये पानी इसी शेप में रहेगा, इसी आकार में रहेगा ये? तो यहाँ जाते ही इसने अपना आकार बदल लिया। इसका मतलब द्रव्य जो पदार्थ होते हैं उनका जो आकार होता है वो निश्चित नहीं होता। यदि इसको उठा के अपन जग से इस पानी को उठा के यदि अपन ज़मीन पे रख दें या ज़मीन पे पटक दें या फैला दें, तो क्या ये इस आकार में दिखेगा? इसका आकार फिर बदल जाएगा। इसका मतलब द्रव्य जो पदार्थ होते हैं उनका जो आकार होता है वो आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है, उनका आकार निश्चित नहीं होता है। तीसरे जो पदार्थ हैं वो किस रूप में है अपने पास? गैस के रूप में। गैस के रूप में जो पदार्थ हैं, तो गैस के रूप में अपन ने सबसे ज़्यादा जो देखा है तो वो कौन देखा है? तो अपन घरों में देखते हैं गैस सिलेंडर, एलपीजी वाले गैस सिलेंडर। अब एलपीजी में वो इंडेन का हो, एचपी का हो, गो गैस हो, कोई सी भी हो, लेकिन अपने पास वो गैस सिलेंडर है। इससे अपन सभी भली भांति परिचित हैं। अपने पास में सिलेंडर अपन देखते हैं कि कुछ सिलेंडर बड़े आकार के हैं, कुछ सिलेंडर अपने पास छोटे आकार के हैं। अपने पास व्यापारिक जो कॉमर्शियल सिलेंडर होते हैं वो और भी बड़े होते हैं, घरेलू सिलेंडर से ही बड़े होते हैं। और स्टूडेंटों के पास तो अक्सर 5 किलो वाले अपन बोलते हैं भाई सिलेंडर कितने का है? ये 5 किलो, मतलब वो छोटे जो पेट्रोमैक्स जिनको अपन बोलते हैं। इससे अपन उदाहरण से समझेंगे सबसे बेहतर तरीके से। अपन मानते हैं कि अपने पास में एक बड़ा सिलेंडर है और बड़े सिलेंडर के अंदर अपने पास में 10 केजी गैस है। इस 10 केजी गैस में से अपन ने 5 केजी गैस छोटे वाले सिलेंडर के अंदर डाल दी, या फिर अपन मान लेते हैं किसी दूसरे सिलेंडर के अंदर डाल दी। अब अपने पास में उस 10 केजी गैस ने बड़े सिलेंडर में ज़्यादा जगह गिर रखी थी, क्योंकि वहाँ जगह ज़्यादा थी, छोटे सिलेंडर में जगह कम है। अब आप कहेंगे भाई गैस भी तो कम हो गई 5 किलो। तो मैं कहता हूँ यदि अपन 2 सिलेंडर लें बराबर के, तो ये भी पॉइंट अपना क्लियर हो जाएगा। अपन 2 सिलेंडर लेते हैं और दोनों ही सिलेंडर अपने पास में बड़े वाले 2 सिलेंडर हैं। पहले नंबर वाला जो सिलेंडर है उसके अंदर गैस है अपने पास में 10 केजी, दूसरे नंबर का है वो सिलेंडर है अपना खाली। अब अपने पास में यदि 10 केजी गैस को 10 केजी दूसरे सिलेंडर में डालें, तो यहाँ यदि इस कंडीशन में देखेंगे तो क्या उसका आकार निश्चित रहेगा? क्योंकि यहाँ भी सिलेंडर 10 केजी का, यहाँ भी 10 केजी का। अपन ने इस 10 केजी को खाली वाले सिलेंडर में यदि डाल दिया तो यहाँ आकार भी निश्चित ही रहेगा, क्योंकि वहाँ जगह जो मिल रही है वो बराबर मिल रही है। लेकिन यदि अपन बड़े सिलेंडर के अंदर कितनी गैस मान के चलते हैं? 5 केजी। अब 5 केजी और एक दूसरा सिलेंडर है जिसकी क्षमता है अपने पास में 10 केजी। 5 केजी बाहर जिसमें भरा हुआ था उसको अपन किस में डाल रहे हैं? वो 10 केजी वाले में। तो वो सिलेंडर जो 10 केजी का है क्या वो आधा ही भरेगा, या फिर उसके बिल्कुल पॉइंट रेगुलेटर तक गैस आएगी, या फिर केवल आधा ही भरेगा? तो वो बिल्कुल रेगुलेटर तक गैस रहेगी। इसका मतलब वो 5 केजी गैस वहाँ भी उतना ही स्थान घेर रही थी, यहाँ भी इतना ही स्थान घेर रही है। अपने पास में क्या बराबर स्थान घेरा है? तो ये बराबर स्थान नहीं घेरा है, क्योंकि यदि इसको अपन छोटे सिलेंडर के अंदर भर देंगे या फिर अपन छोटे सिलेंडर में भरेंगे तो वहाँ पे ये कम स्थान घेरेगी। अपन एक छोटा सिलेंडर लें और उसके अंदर यदि अपन 5 केजी गैस डाल दें, 5 केजी गैस इसमें है और 5 केजी ही इसमें है, लेकिन क्या आकार दोनों का एक जैसा ही है? तो आकार दोनों का अलग अलग है। इसका मतलब गैस जो पदार्थ है इनका आकार जो रहेगा वो निश्चित रहेगा या अनिश्चित रहेगा। तो गैस को अपन जिस बर्तन में रखेंगे या जिस पात्र में रखेंगे उसी का आकार ले लेगी। तो इसका मतलब गैसों का जो आकार है वो अनिश्चित है। आयतन का मतलब कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वो उसका आयतन है। अपन ने 5 केजी गैस को बड़े सिलेंडर में भरा तो यहाँ उसने ज़्यादा स्थान घेरा, और जब अपन ने छोटे में भर दिया उसको तो उसने कम स्थान घेरा। इसका मतलब आयतन इसका निश्चित नहीं रहा, आयतन भी इसका अनिश्चित है। लेकिन इसमें से अपन ने 5 केजी गैस यदि भरी तो इस सिलेंडर के टोटल जो वजन में वृद्धि होगी वो कितनी होगी? 5 केजी। इसका मतलब भार जो रहा इनका वो क्या रहा? निश्चित रहा। तो अब अपन को यदि ये सारणी समझ में आ गई तो यहाँ से अपने करीब 9 से 10 क्वेश्चन अपने तैयार हो जाते हैं।
वो क्वेश्चन कौन कौन से होंगे, तो 3 तो परिभाषाएं हैं कि ठोस पदार्थ की परिभाषा क्या बनती है। तो ऐसे पदार्थ या ऐसी वस्तु जिनका भार या द्रव्यमान क्या रहेगा, निश्चित, आयतन भी निश्चित और आकार भी निश्चित होता है, वो सभी प्रकार की वस्तु या पदार्थ किस अवस्था के कहलाएंगे, ठोस अवस्था के। दूसरी परिभाषा द्रव्य पदार्थों के लिए बना सकते हैं अपन यहाँ पे, ऐसे पदार्थ जिनका भार और आयतन तो क्या रहता है, निश्चित रहता है, लेकिन उनका आकार अनिश्चित होता है। ऐसे पदार्थों को अपन किस श्रेणी में रखते हैं, द्रव्य की श्रेणी में। और ऐसे पदार्थ जिनका भार तो होता है निश्चित लेकिन आयतन और आकार अनिश्चित होता है, उन पदार्थों को अपन किस श्रेणी में रखते हैं, गैस श्रेणी। तो आगे यदि अपन बढ़ें तो यहीं से अपने पास में क्वेश्चन की दृष्टि से यदि अपन देखेंगे तो यहाँ पे अपने पास में क्वेश्चन बनेगा, 3 तो परिभाषाएं होगी, उसके अलावा अपने पास में क्वेश्चन बन सकता है ठोस पदार्थ में निश्चित होता है। ठोस पदार्थ का निश्चित होता है। ऑप्शन अपन को यहाँ 4 मिलेंगे। ए में अपन को दिया उसने भार, बी में दिया उसने आकार, सी दिया आयतन और डी दिया ये सभी। तो यहाँ अपन को यदि पूरी पहचान है ठोस पदार्थ की तो अपन सही आंसर लगाएंगे। तो यदि इसका आंसर देखा जाए तो क्या बनेगा, ठोस का क्या क्या निश्चित होता है। अपन को ये भी दे सकता है कौन से घटक निश्चित होते हैं। तो ठोस पदार्थ का निश्चित देखेंगे तो भार भी निश्चित होता है, उनका आकार भी निश्चित होता है और उनका आयतन भी निश्चित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जो आंसर लगेगा वो कौन लगेगा, ये सभी। इतनी क्वेश्चनों अपने पास में यदि चेंज करना चाहें अपन तो अपन यहाँ चेंज कर सकते हैं। यदि इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दें, और कंपटीशन के एग्जामों में क्वेश्चन घुमाया जाता है, मेन रूप से यही देखा गया। तो कंपटीशन वाले बिल्कुल गौर से पढ़ें इसको। ठोस पदार्थ का निश्चित नहीं होता है, क्वेश्चन में चेंज है तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन भी उसको बदलने ही पड़ेंगे। अब अपन यहाँ लिख देंगे कोई नहीं। अब अपन को क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है कि ठोस पदार्थ का निश्चित नहीं होता है। अपन से ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा घटक है जो निश्चित नहीं होता है। तो क्या भार निश्चित नहीं होता है, होता है। क्या आकार निश्चित नहीं होता, होता है। क्या आयतन निश्चित नहीं होता, होता है। जबकि ये पूछना चाह रहा है कौन सा घटक निश्चित नहीं होता है, लेकिन ये तो सब निश्चित होते हैं। इसका मतलब ऐसा कोई घटक नहीं है, ऐसा कोई घटक नहीं है अपने पास जो ठोस पदार्थों में निश्चित नहीं होता। तो अपने पास में यहाँ पे 2 क्वेश्चन ये बन जाते हैं। एक तो ठोस पदार्थ में निश्चित होता है तो आंसर लगा अपना ये सभी। दूसरा ठोस पदार्थ का निश्चित नहीं होता है, इस कंडीशन में आंसर लगेगा कोई नहीं, क्योंकि इनमें से कोई सा घटक ऐसा नहीं है जो ठोस पदार्थों में निश्चित नहीं होता हो, इनमें सभी निश्चित होते हैं। अपन यहाँ पे यदि अगला क्वेश्चन और देखना चाहें तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा किसका, द्रव्य का। द्रव्य पदार्थों में निश्चित होता है। या तो अपन को परिभाषा याद होनी चाहिए, या अपन का रट्टा मजबूत होना चाहिए, और या फिर अपन को यदि ये छोटी सी सारणी याद है तो सारे क्वेश्चनों के आंसर अपन दे सकते हैं। तो द्रव्य ऑप्शन अपन को यहीं मिलेंगे, भार, बी ऑप्शन मिलेगा अपन को आयतन, सी ऑप्शन अपन का आकार, डी ऑप्शन मिलेगा ये सभी, या इनमें से कोई नहीं, या ए और बी दोनों। वो क्वेश्चन के आधार के हिसाब से अपन आंसर देखेंगे, लेकिन क्वेश्चन को पहले अपन समझें। डी ऑप्शन में कहीं भी चेंज हो सकता है। अब अपन देखें तो द्रव्य पदार्थों में निश्चित होता है। तो क्या द्रव्य पदार्थों का भार निश्चित होता है? या तो रट्टा लगा लो, या इसको समझ लो, या परिभाषा याद रख लो, या फिर ये सारणी याद रख लो। अब अपन यदि सारणी की तरफ जाएंगे तो वहाँ से बहुत ईजी वे में आंसर आएगा। क्या द्रव्य पदार्थों का भार निश्चित होता है? तो निश्चित होता है। क्या आयतन उनका निश्चित होता है? तो उनका आयतन भी निश्चित होता है। क्या आकार निश्चित होता है? तो द्रव्य पदार्थों का कोई निश्चित आकार नहीं है, वो जिस बर्तन में जिस पदार्थ उनको अपन जिस जगह रखेंगे उसी का क्या ले लेंगे, आकार। अब क्या ये सभी ऑप्शन सही हो सकते हैं?
नहीं तो अपने पास में यहाँ सही ऑप्शन कौन कौन से हैं, तो डी ऑप्शन के अंदर फिर वही लिखे जाएंगे। तो निश्चित कौन कौन से होते हैं, तो भार और, तो डी ऑप्शन में अपन को ए ब बी दोनों ऐसा ऑप्शन अपन को मिलेगा और जहाँ आंसर लगेगा अपन का डी। अब इसी के ये तो हो गया अपन के पास इसी का पहला क्वेश्चन। इसी का अपन को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के दूसरा क्वेश्चन बना सकता है। वो केवल क्वेश्चन में अपन को यहाँ चेंज करेंगे, वो लिख देगा अपन को क्वेश्चन के बीच में क्या नहीं। और यदि अपन ने रट्टा लगा रखा है ठोस पदार्थों का निश्चित होता है, तो आंसर अपन ए और बी दोनों ठोकेंगे, फिर करेंगे नहीं वो अपन। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें। द्रव पदार्थों का निश्चित नहीं होता है। अब उस घटक की पूछ रहा है कि द्रव पदार्थों में भार आकार आयतन में ऐसा कौन सा घटक है जो निश्चित नहीं होता है। तो भार तो उनका निश्चित होता है, आयतन उनका निश्चित होता है, लेकिन आकार उनका निश्चित नहीं होता है। तो अब अपना आंसर डी नहीं लग करके अब आंसर लगेगा अपना सी। तो अपने पास में सही आंसर कौन लगा, सी। ऐसे ही अपने पास में इसी क्वेश्चन को यदि अपन चेंज करना चाहें तो यहीं पे ऐसा ही पैटर्न का ये क्वेश्चन बनेगा, कौन सा, गैस। तो यदि अपन गैस पदार्थों के बारे में चर्चा करें, गैस पदार्थों में निश्चित नहीं होता है। ऑप्शन तो अपन को कन्फर्म है, नहीं में से मिलने कोई ना कोई, चेंज कैसे भी कर देंगे वो घुमा फिरा के। डी ऑप्शन में चेंज अपनी ज़रूरत के हिसाब से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो गैस पदार्थों में क्या तो निश्चित होता है और क्या निश्चित नहीं होता है। तो गैस जो पदार्थ है उनका जो भार है वो निश्चित होता है, उनका आयतन निश्चित नहीं होता है। वो जिस साइज के सिलेंडर में रखी जाएंगी उतना ही स्थान घेरेगी। यदि उसको अपन वायुमंडल में छोड़ देंगे तो वो वायुमंडल के हिसाब से डलेगी। आयतन, दूसरी बात आकार, तो गैसों का आकार भी निश्चित नहीं होता। जिस टाइप के सिलेंडर में अपन यदि उसी गैस को एक पाइपलाइन में डाल देंगे तो वो किसका आकार ले लेगी, पाइपलाइन का आकार ले लेगी। बड़े सिलेंडर में डालेंगे तो बड़े सिलेंडर का आकार ले लेगी। इसका मतलब उनका आकार भी निश्चित नहीं होता, उनका आयतन भी निश्चित नहीं होता, लेकिन भार उनका निश्चित होता है। अब क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है अपन से, गैस पदार्थों में निश्चित नहीं होता है। तो कौन कौन से आंसर सही बनेंगे, बी और सी। तो डी ऑप्शन में अपन को डी ऑप्शन उसी आधार पर मिलेगा, बी और सी दोनों। और सही आंसर कौन लगेगा, डी अपना ऑप्शन है वो सही है। इसी क्वेश्चन में अपन को चेंज हो जाएगा। अपन केवल इस क्वेश्चन में ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे, एक शब्द को हटा दिया। अब ये क्वेश्चन चेंज हो गया और इसका आंसर भी चेंज हो जाएगा। अब अपना क्वेश्चन क्या बन गया है, गैस पदार्थों में निश्चित होता है। तो ऐसा कौन सा घटक है गैसों के अंदर जो निश्चित रहता है, तो वो है अपन का भार। तो अपने पास में अब सही आंसर डी नहीं होगा, अब सही आंसर कौन होगा, इस क्वेश्चन के आधार पर अब सही आंसर होगा अपना ए। तो ऐसे अपने पास में तीनों पदार्थों के यदि क्वेश्चन देखे जाएं तो 6 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। दूसरा अपने पास में 3 क्या तैयार हो जाती हैं, परिभाषा। अब अपने पास में क्वेश्चन यदि अभी तो अपन ने इधर से देखें, ठोस पदार्थों में क्या निश्चित होता है और क्या अनिश्चित होता है। इन्हीं क्वेश्चनों का पैटर्न अपन को दूसरी तरीका से भी दे सकता है। तो 9 क्वेश्चन तो अब तक अपने तैयार हो गए। अब 10वें क्वेश्चन का यदि अपन को रूप देखा जाए तो एक क्वेश्चन इसी सारणी से यहाँ से निकल के आएगा, भार निश्चित होता है। अब यहाँ अपन को ऑप्शन में पदार्थों की अवस्था दे देगा। ए में उसने दे दिया ठोस, बी ऑप्शन में उसने दे दिया अपन को द्रव, सी ऑप्शन में उसने दे दिया अपन को गैस, डी ऑप्शन अपन की क्वेश्चन के हिसाब से अपना। लेकिन पहले अपन यहाँ तक देखें, भार निश्चित होता है। तो यदि अपन को पूरी तरीके से याद है तो अपन सही आंसर देंगे, या फिर ये सारणी याद है। सारणी यदि आप बनाना सीख गए तो अपन सारणी से आंसर ढूंढ के लाएंगे, एकदम सही आंसर आएगा। तो आंसर ढूंढ सकते हैं अपन, सारणी की तरफ ध्यान दें एक बार, कौन सा आंसर जाएगा, सारणी तरफ जाएंगे। तो भार को देखो किस किस का निश्चित है, ठोस पदार्थों का भी निश्चित, द्रव्य पदार्थों का भी निश्चित, गैस का भी। इसका मतलब डी ऑप्शन यहाँ लिखा जाएगा फिर अपने लिए, ये सभी, और आंसर लगेगा डी। तो क्वेश्चन क्या रहा, भार निश्चित होता है तो ठोस का भी निश्चित है, द्रव्य का भी निश्चित है, गैस का। तो सही आंसर कौन लगा, ये सभी। इसी क्वेश्चन को अपन दूसरे तरीके से फिर यहाँ अपन चेंज कर सकते हैं, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज, भार निश्चित नहीं होता है।
क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया, रट्टे के हिसाब से आंसर नहीं देना। ऐसा कौन सी अवस्था का पदार्थ है ठोस द्रव गैस में से जिसका भार निश्चित नहीं होता है? तो ये तो सभी ऐसे हैं जिनका भार निश्चित होता है। तो अब अपने को ऑप्शन में वो चेंज करके देगा, ये सभी की जगह वो क्या लिख देगा? कोई नहीं। ऐसा अपने पास कोई पदार्थ नहीं है, चाहे वो ठोस अवस्था का हो या द्रव अवस्था का हो या गैस अवस्था का, जिसका भार निश्चित नहीं होता हो। सभी पदार्थों का भार निश्चित होता है। अब अपने पास में इसी क्वेश्चन में अपन ने 2 क्वेश्चन पढ़े, एक तो निश्चित होता है और एक निश्चित नहीं होता है। दूसरा अपन को इसी क्वेश्चन की जगह अपन को चेंज यहाँ कर सकता है। उसने अपन को लिख दिया ठोस की जगह द्रव, ठोस की जगह क्या लिख दिया? द्रव्य लिख दिया। अब अपन को ये देखना है द्रव्य में निश्चित होता है, तो द्रव्य पदार्थ में या द्रव्य पदार्थ में यदि कोई अवस्था है तो उसका कौन कौन सा घटक है जो निश्चित रहेगा? सारणी में यदि देखेंगे तो आंसर बहुत ही जीबे में आएगा, या फिर रट्टा लगा के रहे अपने, तो रट्टा लगाने से अच्छा है कि अपन 3 लाइन की एक सारणी छोटी सी। तो द्रव्यों का सॉरी यहाँ लिखना था अपन को आयतन निश्चित होता है। तो अपन को ठोस द्रव्य और गैस में ये देखना है कि आयतन किस किस का निश्चित होता है। तो आयतन यदि अपन सारणी में जाएंगे तो ठोस जो पदार्थ है उनका जो आयतन है वो निश्चित है, द्रव्य जो पदार्थ है उनका आयतन निश्चित है, लेकिन गैस पदार्थों का आयतन निश्चित नहीं होता। आयतन होता क्या है? कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है। तो गैस को अपन जिस जगह, जिस बर्तन में, जिस पात्र में रखेंगे, जिस सिलेंडर में रखेंगे, उसी का क्या ले लेती है वो? आकार। मतलब उसी पूरे स्थान को घेरेगी वो। ऐसा नहीं है कि आधे सिलेंडर में गैस रह जाएगी, पूरे को घेरेगी। तो उसका कोई आयतन उसका निश्चित नहीं होता। तो आयतन किस किस घटक में या किस किस रूप में पदार्थ हैं जिनका निश्चित होगा? ठोस और द्रव। तो डी ऑप्शन अपन को वो इसी हिसाब से देगा, ए और बी दोनों। और सही आंसर कौन जाएगा? डी। अब अपन को ये इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दे देगा, तो दूसरा क्वेश्चन तैयार हो गया। आयतन निश्चित नहीं होता है। अब ठोस द्रव्य और गैस में से कौन सा पदार्थ है, किस अवस्था के पदार्थ हैं जिनका आयतन निश्चित नहीं होता है? तो देखो ठोस पदार्थ है, इनका आयतन निश्चित होता है, होने वाला नहीं पूछ रहा। अब निश्चित जो नहीं होता, द्रव्य का निश्चित होता है और गैस का निश्चित नहीं होता। तो इससे यदि इस क्वेश्चन यदि इस रूप में आया है तो अब आंसर अपना डी नहीं लगेगा, सही आंसर लगेगा सी। ऐसे ही अपने पास में है 5वां क्वेश्चन इसी सारणी से फिर और निकल के आया नया। अब अपन यहाँ ले लेंगे पदार्थ, कौन सा दे दिया उसने? गैस। गैस नहीं, आकार देखना अपन को। ये क्वेश्चन कर चुके पहले। अब अपन को क्या देखना है? आकार। आकार निश्चित होता है। किस अवस्था में वस्तु का आकार निश्चित होता है? पदार्थ का। चलो क्वेश्चन इधर से लो पहले। आकार निश्चित होता है। क्या ठोस है जिनका आकार निश्चित होता है? द्रव्य हैं, क्या इनका आकार निश्चित होता है? नहीं होता है। भाई इसको अपन जिस बर्तन में रखेंगे उसी का क्या ले लेगा? आकार ले ले। और गैस का आकार निश्चित रहेगा? नहीं रहेगा। तो यहाँ सही आंसर जो लगेगा वो कौन लगेगा अपने पास? सही आंसर लगेगा अपना ए। आकार निश्चित होता है तो वो अपने पास में ठोस अवस्था में जो पदार्थ हैं उन्हीं का आकार निश्चित होता है। जो पदार्थ द्रव अवस्था में होते हैं उनका आकार निश्चित नहीं होता। गैस अवस्था में होते हैं उनका भी आकार निश्चित। इसी क्वेश्चन को अपन दूसरे रूप में देख लें। अब अपन को इस क्वेश्चन में क्या लगा दिया उसने? नहीं। क्वेश्चन पूछ रहा है आकार निश्चित नहीं होता है, तो वो आकार किस किस का निश्चित नहीं होता है? तो ठोस पदार्थों का तो आकार निश्चित होता है, ठोसों का तो आकार निश्चित, लेकिन द्रव्यों का आकार निश्चित नहीं होता है। गैस पदार्थ है उनका भी आकार निश्चित। तो अपन को ऑप्शन अब वो देगा बी और सी दोनों। तो अपने पास में आकार निश्चित नहीं होता है, या तो अपने पास में 6 क्वेश्चन अपन ने पहले बनाए थे, 3 परिभाषा के प्लस 6 क्वेश्चन ये बनते हैं। टोटल अपने पास में ये क्वेश्चन कितने हो गए? 15। टोटल क्वेश्चन 15। या तो इन 15 क्वेश्चन को यदि अपन को तैयार करना है तो इनका रट्टा लगा लें 15 क्वेश्चन का, और इन 15 क्वेश्चन का यदि आंसर देना है तो अपन एक छोटी सी क्या याद रख दें? सारणी। इच्छा आपकी, आपको कौन सा तरीका
पसंद आता है। या तो 15 क्वेश्चन रट्टा लगा दें और या फिर एक छोटी सी सारणी में से कितने क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा, 15 का। इसके अलावा अपने पास में कुछ बनावटी क्वेश्चन भी हैं। अपने पास यदि क्वेश्चन यहाँ पे एक ऐसा भी आ सकता है, करवा दिया वैसे ये, भार निश्चित होता है, भार निश्चित होता है। तो अपने पास में ठोस, द्रव और गैस। फिर यहाँ अपन का सही आंसर कौन लगेगा, ये सब। तो अपने पास में ये सारे क्वेश्चन हो गए। तो मैंने अपने पास में यदि एक बार अपन रिवीजन करना चाहें तो पदार्थ क्या है, तो वह वस्तु जिसका भार निश्चित होता है और स्थान घेरती है, उस वस्तु को अपन ने नाम दिया पदार्थ। पदार्थों को मुख्य रूप से कितनी अवस्थाओं में बांट दिया, 3, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन इनकी पहचान कैसे करेंगे, तो उसके लिए अपन को उन पदार्थों को क्या देखना होगा, भार, उनका आयतन, उनका आकार। तो ठोस पदार्थ की परिभाषा निकल के आएगी, ऐसा पदार्थ जिसका भार या द्रव्यमान निश्चित, आयतन निश्चित और आकार भी निश्चित होता है। उन पदार्थों को अपन किस श्रेणी में रखेंगे, ठोस में। द्रव्य की परिभाषा भी यहीं से निकल के आएगी, ऐसे पदार्थ जिनका भार और आयतन निश्चित होता है लेकिन उनका आकार निश्चित नहीं होता है, उन पदार्थों को किस श्रेणी में रखा जाएगा। और ऐसे पदार्थ जिनका भार तो निश्चित होता है लेकिन आयतन, आकार निश्चित नहीं होता है, उन पदार्थों को अपन किस श्रेणी में रखते हैं, गैस। इन्हीं को अपन को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछेगा, जिसको अपन ने एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किया है। और वीडियो में यदि कोई प्रॉब्लम रही हो, कमी रही हो, यदि कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में रह रहा हो इनसे लेकर के, इससे रिलेटेड ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। जय हिंद, जय भारत।